जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी हो रहा है दिन का समय। किट्टू का आज का और पेपर है, यानी कि ये वीडियो 27 तारीख का है। तो यहाँ पर किट्टू स्कूल गया है। मैं अपने घर का सारा काम कर कर बैठ गई हूँ खुद की केयर करने के लिए। जी हाँ, अब आप सोचोगे कि खुद की केयर, अरे मेरे पैर इतने डैमेज हो रहे हैं। वीडियो में भी आए हैं, मुझे कमेंट भी आया है, और हमारी एक फ्रेंड है, उसने तो फ़ोटो खींच कर ही भेज दिया है। बहुत दिन से ध्यान नहीं दे पा रही थी मैं। वही होता है ना कि हम काम में लग जाते। और मेरा तो ऐसा है कि मैं तो अपने ना बालों पर ध्यान दे पाती हूँ ना चेहरे पर। मतलब जो चेहरे का ट्रीटमेंट चल रहा है ना, मोदी केयर के प्रोडक्ट, वो भी मैं यूज़ नहीं कर पाती हूँ। खैर, यहाँ पर मैंने गर्म पानी लिया है। मैंने एक शैम्पू डाला है, विनेगर डाला है, नमक डाला है और बेकिंग पाउडर डाला है, और एक नींबू लिया है जिसका आधा टुकड़ा करके ये मतलब इसमें रस मिला दूंगी और छिलका भी इसी में डाल दूंगी। तो चेरी भी पूछ रहा है साथ ही साथ, क्या कर रही हो मम्मा, क्या कर रही हो मम्मा। मतलब बच्चे को बहुत ये रहता है, मेरे दोनों बच्चे को बहुत ये रहता है कि मम्मा कर क्या रही है। आखिर कुछ भी करती हूँ ना तो ज़रूर पूछते हैं क्या कर रही है, क्या कर रही है। और 1 इंच की चीज़ भी आएगी ना, कुछ भी नई पुरानी कुछ भी, तो कहीं पर भी स्कूल होंगे या तो आके ज़रूर पूछेंगे ये क्या किया, ये कैसे आया, क्यों हुआ। तो यहाँ पर पानी मेरा गर्म था बहुत ज़्यादा, तो मैंने सब कुछ ये मिलाकर इसमें अपने पैर रख दिए थे। थोड़ा ठंडा मिलाया था, फिर आधे 1 घंटे के लिए मैंने इसमें पैर छोड़ दिए थे और अपने वीडियो का काम करने लग गई थी। फिर थोड़ा गलने के बाद मैंने इस ब्रश से इसकी इतनी घिसाई की अपने पैरों की। शैम्पू ये हाथ मत लगा, चलो रखो, पटिया रखो। और फिर ये देखिए, नेल पॉलिश लगाने के बाद पैर वास्तव में इतने चमकदार हो गए। सोच रही हूँ हाथों का भी कर लूँ, लेकिन हाथों का होगा नहीं मेरे से, क्योंकि पैरों का तो क्या है, दोनों हाथ चला सकते हैं, हाथों का तो शायद ही होगा। और इतने फट रहा है, क्रैक हो रहा है, तो मैंने घिसने की कोशिश करी है लेकिन ये रह गए। तो हफ्ते भर में वापस से करूँगी ना तो शायद ये ख़त्म हो जाएगा। और कुछ रेमेडी भी थी लगाने की, लेकिन मोमबत्ती वगैरह मिली नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं तो बोरोलिंग लगा लेती हूँ, कोई बात नहीं, साफ़ तो हो गए। और कभी कभी है ना, मतलब मैं तो क्या ही ध्यान दे पाती हूँ। अगर आप थोड़ा बहुत फ्री हो तो अपने चेहरे पर, अपने बालों पर, अपने हाथों पैरों पर, यानी कि अपने पूरे शरीर पर महिलाओं को ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि हम है ना बहुत बिज़ी रहते हैं अपनी लाइफ में, बहुत बच्चे, घर, परिवार, वही सब में अपनी लाइफ हम ये कर देते हैं, पूरा दिन ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर किसी के पास टाइम है ना तो थोड़ा बहुत टाइम देना ज़रूरी है। तो अब मैंने 2 हफ्ते हो गए तेल की मालिश करके भी अपना बाल धोना शुरू कर दिया। बीच में मैंने मालिश करना भी छोड़ दिया था। फिर आज पैर इतने साफ़ सुथरे देख कर ना इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि पहली बार इतने मेरे पैर साफ़ हुए। मैं ध्यान नहीं देती हूँ, बहुत कम ध्यान देती हूँ। कहीं जाना होता तो मैं नहाने वाला साबुन लगा कर ब्रश लगा लेती हूँ ज़ोर से। तो हालांकि वो कालापन तो साफ़ हो जाता है, लेकिन वो फटे हैं ना, वो दिखते रहते थे, तो मैं ध्यान नहीं देती हूँ। वही है, जब तक अपनी बुराई कोई करेगा नहीं तब तक अपन को अपनी बुराई दिखेगी नहीं। तो मुझे लगता था नहीं अच्छे हैं, लेकिन मेरी जो फ्रेंड है उसने बोला नहीं अच्छे हैं, बहुत गंदे लगते हैं। तब जाके मैंने अपने पैरों पर ध्यान दिया। तो अपनी जो कमाई नहीं, सॉरी, जो बुराई अगर कोई करता है ना तो उसमें भी है ना, उसका कोई स्वार्थ नहीं है, अपना ही स्वार्थ होता है, स्वार्थ छिपा रहता है। तो उसको मतलब ये मत समझो कि आपकी किसी ने बुराई कर दी। तो मैं नहीं समझती हूँ, अगर मेरा कोई चाहने वाला कोई बोल रहा है कि नहीं ये चीज़ गंदी है, तो शायद गंदी होगी या फिर गंदी होगी तभी बोल रहा है। तो मैं इस चीज़ पर गौर करती हूँ। और कल मैंने एक वीडियो डाला था अपने पेमेंट को लेकर, तो उसमें भी मुझे कमेंट आया था कि आपकी यूट्यूब से इनकम नहीं होती है। तो भाई आपको जो सोचना है सोचिए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना तो आप मेरे पेमेंट ले लोगे, ना मैं आपको अपनी पेमेंट दूँगी, तो और ना ही मतलब आपका पेमेंट मेरे काम आएगा। जो रियलिटी है वो मैंने बताई। एक पेमेंट मैंने ले लिया है, दूसरा मेरा पेमेंट आया है। अब आप सोचो कैसे आया है। तो भाई इतने साल में अब पेमेंट नहीं आएगा। आप व्यूज़ देख सकते हो मेरे डेली व्लॉग के। खैर कोई नहीं, है ना, मुझे जो कहाँ साबित करना है। इंडोर प्लांट है ना वही रखे हैं, बाकी सब मैंने बाहर निकाल दिए, क्योंकि उनकी पत्तियां है ना अंदर रखते ही मुरझा गई थी। जैसे कि ये तो खिल गई है क्योंकि ये इंडोर प्लांट है, यानी कि घर के अंदर रख सकते हैं। और ये गुलाब का मुझे नहीं पता ये, पर सूखा नहीं है, और इसकी तो जान में जान आ गई अंदर रखते। मतलब ये बाहर का प्लांट, मतलब आउटडोर प्लांट था ही नहीं, लेकिन मैं इसको रखती थी, अब इसको जान आ गई है। ये पता नहीं, लेकिन
जितने भी टूटे फूटे थे वो आउटडोर ही थे, तो मैंने उनको वापस से रख दिया। क्योंकि ये देखो इसकी रखने के बाद है ना, इसके ऐसे कलियाँ सी मुरझा गई थी, ऐसे फूल आ रहे थे फिर अचानक से फूल बंद होंगे, और इसके सारे पत्ते खिर गए इसको अंदर रखा तो, और इसके भी समी बेलपत्र इसके भी खिर गए, और ये भी सूख गया, इसलिए मैंने इनको बाहर रख दिए। चूहे काटेंगे तो काट लेंगे, देखेंगे क्या होगा। मैं सोच रही हूँ कुछ, अब मैं सोचूं क्या, मैं कर नहीं सकती क्योंकि रतलाम पास में नहीं है। अगर पास में होता ना 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, तो मैं दौड़ के जाके मुझे जो चाहिए वो मैं लेकर आ जाती। अब मैं काफ़ी दिन से सोच रही हूँ ये खिड़की जो है ना, यहाँ पर मैं कुछ ऐसा जुगाड़ करूँ उधर की तरफ कि चिड़िया, मतलब बहुत चिड़िया आती है, एक चिड़ी तो हमेशा रहती है, अभी शायद चली गई होगी, तो कुछ खाने का भी रख दूँ और पीने का भी रख दूँ, पर कुछ ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि जाली लगी है। तो मैं सोच रही हूँ ऊपर चढ़ा के ना ये करूँगी, लेकिन कुछ टांगने का हो तब देखो, देख रही हूँ जुगाड़ कर रही हूँ। और यहाँ बन रही है हमारी चाय। आज पतिदेव ने नमकीन खाने की फरमाइश करी, तो नमकीन के डिब्बे में से सारे नमकीन निकाले। देखो जितने भी फ्लेवर थे ना, खट्टी मीठी, पाइनएप्पल, मोटी, बारीक, मीठी, सब निकलवा ली उन्होंने। वापस से रखनी पड़ेगी इनको डिब्बे में, क्योंकि बाहर रहती ना तो चींटी आ जाती है। तो मैं सारी नमकीन इसी में रख देती हूँ। यहाँ मैंने शाम की चाय बना दी है, और बाहर मैं गई थी पीने के लिए, लेकिन ग्राहक इतने थे कि मैं फिर अंदर आके ही पी आराम से। और यहाँ पर अपने पतिदेव के कपड़े में प्रेस कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से किए नहीं हैं, और जाना आना तो क्या लगा रहता है। और फिर मुझे याद आया कि चलो मैं अपनी बहन को कॉल कर लेती हूँ, क्योंकि उसका भी है ना, मुझे मम्मी का, मेरी बहन का कॉल आता ही रहता है, लेकिन मैं है ना टाइम दे नहीं पाती हूँ, बात नहीं कर पाती हूँ, कुछ ना कुछ काम रहता है, या तो वीडियो शूट हो रहा है, या फिर एडिट हो रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा घर का काम छोटे मोटे, या फिर बच्चे परेशान कर रहे हैं। तो फिर मैं उनको बोलती हूँ जब मैं फ्री होंगी ना तब मैं कॉल करूँगी। तो मैंने सोचा चलो आज वीडियो कॉलिंग पर कॉल कर लेते हैं। और अब मेरे पास 2 फ़ोन है ना, तो आराम से ईज़िली मैनेज हो जाता है। पहले तो मुझे बहुत दिक्कत आती थी। तो यहाँ पर मैं अपने बहन से बातें करते करते कपड़ों की प्रेस कर रही हूँ, और वो बोल रही है कि प्रेस तू खुद क्यों कर रही है, दुकान पर दे दे। तो मैं उसको वही समझा रही हूँ कि यहाँ से मार्केट बहुत दूर पड़ता है, और इतनी गर्मी में कौन जाए और कौन आए, इससे तो बेटर है मैं खुद ही कर लूँ, क्योंकि दूर पड़ता है ना चीज़ें, तो आलस से आ जाती है। हाँ, अगर अपने पास में होना सब कुछ चीज़ें तो हम कर लेते हैं। और फिर बच्चे, सबसे बड़ी दिक्कत है बच्चे। मैं जाऊँगी तो ये भी दौड़ के मेरे साथ आएंगे, और इतनी गर्मी में तो फिर बुरा हाल होता ही होता है। और तो यहाँ पर एक एक करके मैंने सारे सेट की प्रेस कर दी थी, कम से कम 6 और 7 सेट थे, क्योंकि अभी ससुराल में भी कार्यक्रम था, फिर इधर उधर गए तो सारे ऐसे हो रहे थे। हालांकि घर में इतनी साफ़ हो नहीं पाती है प्रेस अच्छे से। ये हमारे केशव भैया है जो अधिकतर इंस्टा की वीडियो में आते हैं। केशव भैया हाय करो। केशव भैया कंफ्यूज है काई में हाय करूँ नहीं। देख 2 मोबाइल लेन जा रही हूँ, देख लो सहिता दी बात कर लो। मोगेम्बो मोगेम्बो खुश हुआ। मोगेम्बो खुश हुआ। मोगेम्बो खुश हुआ। ये ऑटो का ही गाड़ी को लगे रहे कि ढोकरा काटो है कहीं रोटी वो है। तो यहाँ पर फिर उसने बोला कि जीजू से भी बात करनी। आज है ना काफ़ी लंबे टाइम तक बात चल गई मेरी, हालांकि इतनी देर तक बात चलती नहीं है। और फिर बच्चे बाहर खेल रहे थे तो उनको दिखाने चली गई थी मैं, क्योंकि छोटी को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है बच्चों से। तो उनको दिखाने भी चली गई थी, लेकिन व्लॉग में नहीं दिखा पाई बच्चे। हेलो, कैसे हो आप सब? हम रोटी बना। आप सब कैसे हो? अच्छे होंगे। मैं रोटी बना रही हूँ। ये रोटा बना रही हूँ। थन फोन दिखी रो? आई रही हूँ लोग। हाँ। हाँ यार आई नहीं। ये टाइम भी लगे हीरो।
फिर उसके बाद में मैं अपने शाम के खाने की तैयारी करने बैठ गई हूँ। तो यहाँ पर छिल रही हूँ लहसुन इतनी भयंकर वाली छोटी छोटी है और इतनी मतलब छिलती नहीं मेरे से। मैंने इनको गर्म पानी में उबाल दिया, फिर छिलने की कोशिश की, फिर भी नहीं छिल पाई। फिर मैंने इनको टोवेल में घसीटा, फिर भी नहीं, मतलब किसी भी कारण से लहसुन मेरी छिल नहीं पा रही है। तो एक लहसुन छिलना बहुत मतलब मुश्किल काम लगता है, और वो भी छोटी छोटी, बड़ी बड़ी हो ना तो ईज़िली छिल जाती है। और हमारे यहाँ तो सब्ज़ी में लहसुन बहुत ज़्यादा ही हम डालते हैं। आप लहसुन डालते हो कि नहीं डालते हो, कमेंट में बताना। मतलब मैंने किसी किसी के घर में देखा है बिना लहसुन का खाना बनता है, मतलब प्याज डाल देते हैं लेकिन लहसुन नहीं डालते हैं। तो यहाँ पर वो भी अपने खाना बना रही किचन में, और मैं भी अपने काम करते करते उससे बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद में बच्चे आ गए थे तो खाना मांग रहे थे, तो शाम का खाना तो बनाना था लेकिन मैंने उनको दे दिया सुबह का, थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, उनको भूख लगती है खेल कूदते करते हैं तो। और यहाँ पर अब बन रहा है शाम का खाना, हमारा खाने में बन रहा है दाल रोटी, और वीडियो यहीं तक शूट हो पाया। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए अपनी लाइफ में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। राधे राधे आप सभी को।